उत्तर प्रदेश के अयोध्या के मिल्कीपुर चुनावी रण का आखिरी बिगुल बज चुका है। सभी सियासी पार्टियां अपना पूरा जोर आजमाने में लगी हुई हैं। जहां समाजवादी पार्टी अपनी सीट को बचाने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं बीजेपी इस बार सीट को जीतकर अयोध्या में लोकसभा चुनाव की हार का बदला लेने की कोशिश करती दिख रही है। मिल्कीपुर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज मिल्कीपुर पहुंच चुके हैं। बता दें कि पहुंचेंगे थोड़ी देर में, तो वही मिल्कीपुर के किसान इंटर कॉलेज भिटारी के मैदान में जनसभा करेंगे। अखिलेश सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद के समर्थन में जनसभा करेंगे। बताया जा रहा है कि आज मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के चुनाव मैदान में न होने से मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा है। INDI गठबंधन के तहत कांग्रेस ने सपा को मिल्कीपुर उपचुनाव में समर्थन दिया है। वोटर्स को रुझाने के लिए सियासी दल कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। यहां पर लगातार सियासी दलों के स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। बता दें कि आज अखिलेश यादव मिल्कीपुर पहुंचेंगे। आज अखिलेश यादव मिल्कीपुर पहुंचेंगे और अजीत प्रसाद के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। बता दें, इससे पहले सांसद डिम्पल यादव भी पहुंच चुकी थी मिल्कीपुर और रोड शो किया था उन्होंने, जिसके बाद उन्होंने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के लिए प्रचार प्रसार किया था। और आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव मिल्कीपुर पहुंच रहे हैं। इस बार मिल्कीपुर की सीट हॉट सीट बनी है। इस बार मिल्कीपुर की सीट हॉट सीट बनी है क्योंकि जितना जरूरी है सपा के लिए यहाँ पे अपनी जीत को बरकरार रखना है, उतना ही जरूरी इस बार भाजपा को ये सीट जीतना है ताकि लोकसभा चुनाव में हुए हार का बदला लिया जा सके। दोनों ही पार्टियों के इस समय साख दांव पे लगी हुई है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, आज अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं अयोध्या के मिल्कीपुर पे चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। अजीत प्रसाद के लिए वो चुनाव प्रचार करेंगे। क्या लगता है कि किस तरीके से जनता को वो अजीत प्रसाद के लिए मना पाएंगे? अर्चना, बिल्कुल मिल्कीपुर का उपचुनाव, मिल्कीपुर का रण जो है रणभेरी बज चुकी है और 5 फरवरी को मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है और जिसके लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी बिल्कुल दोनों पार्टियां ताल ठोक चुकी हैं और वहां मैदान में उतर चुकी है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, अब समाजवादी पार्टी भी बिल्कुल पूरी तरीके से पूरी ताकत अपनी झोंक दी है मिल्कीपुर में। सबसे बड़ी बात है कि अभी 2 दिन पहले वहां पे रोड शो करते हुए सांसद डिम्पल यादव और साथ में डॉक्टर रागिनी सोनकर और सांसद प्रिया सरोज सांसद इकरा हसन वहां पर जोर शोर से जुलूस निकाला था, जोर शोर से वहां पे रोड शो किया था, जिसकी वजह से वहां की जनता बिल्कुल समाजवादी पार्टी की ऐसा लग रहा था देखने से कि जैसे कि पूरा मिल्कीपुर की जनता या पूरा मिल्कीपुर उमड़ पड़ा हो सांसद डिम्पल यादव को देखने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए। लेकिन अब जो है आज 3 तारीख है, 3 फरवरी है और 3 फरवरी को आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव वहां पहुंच रहे हैं मिल्कीपुर में। और मिल्कीपुर में अजीत प्रसाद के लिए आज वोट मांगेंगे, अजीत प्रसाद के लिए आज वहां पे चुनावी रैली करेंगे, अजीत प्रसाद के लिए वहां पर आयोजन करते हुए नजर आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब मिल्कीपुर की साख जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियों के लिए अपनी साख बचाना है। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, जिस तरीके से 2024 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को अयोध्या से हार का सामना देखना पड़ा था और वहीं समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई थी अयोध्या से, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो बीजेपी भी उस हार का बदला लेने के लिए इस मिल्कीपुर के उपचुनाव में पूरी कोशिश करेगी। जी राजेश, और मिल्कीपुर की सीट इस वक्त भाजपा और सपा दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है कि वो जीत के आगे आए, क्योंकि जहाँ तक सपा को अपनी जीत बरकरार रखनी है, भाजपा को अपनी जीत बहुत जरूरी है हार से बचने के लिए। क्या लगता है क्योंकि लगातार चुनाव प्रचार प्रसार हो रहे हैं, जनता को किसका साथ देने की इस बार उम्मीद जताई जा रही है? क्योंकि दोनों ही अगर प्रत्याशियों में से नजर डाले तो अजीत प्रसाद का दबदबा मिल्कीपुर में ज्यादा नजर आता है। बिल्कुल अर्चना, अजीत प्रसाद का दबदबा इसलिए ज्यादा नजर आ रहा है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि वो अवधेश प्रसाद के बेटे हैं और अवधेश प्रसाद जो है वो अयोध्या के जमीनी नेता है, मिल्कीपुर के
जमीनी नेता हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े होने वाले नेता हैं, इसलिए वहां का साथ जो है राजेंद्र प्रसाद के साथ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके अगर देखा जाए तो जो उपचुनाव होता है वो कहीं न कहीं वो वर्तमान जो मौजूदा सरकार होती है, उपचुनाव उसका होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मिल्कीपुर का उपचुनाव एक ऐसा चुनाव हो गया है, एक ऐसा समझ लीजिए एक कुरुक्षेत्र की तरह हो गया है कि जो इसमें जीतेगा, जो इसमें बाजी मारेगा, वही 2027 में भी बाजी मार सकता है, क्योंकि इसी से 2027 का रास्ता निकलेगा, 2027 के विधानसभा के चुनाव का। तो जी जाहिर सी बात है कि इसीलिए दोनों पार्टियां बिल्कुल पूरी तरीके से पूरी ताकत झोंक दी है जी मिल्कीपुर को चुनाव को जीतने के लिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे फिर बीजेपी हो, क्योंकि जी क्योंकि दोनों पार्टियों के अलावा और कोई तीसरी पार्टी वहां पे अगर देखा जाए तो बड़ी पार्टी कोई तीसरी पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ रही है, जिसकी वजह से देखा जाए तो सीधी सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की मानी जा रही है। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें आज अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का और आज अखिलेश यादव सपा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करने के लिए पहुंच रहे हैं जनता के बीच मिल्कीपुर।